बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल करम से हम बयान नंबर 1 शुरू कर रहे हैं। हमारा मकसद कुरान और सुन्नत से सीखना और सिखाना है, अहकाम को समझना, तारीख पर गौर करना और अल्लाह ही रहनुमाई से मसाइल का हल तलाश करना है। अल्लाह ताला इस बयान को मुफीद और तमाम दिलों के लिए नूर का जरिया बनाए। आज हम बयान करेंगे कि कुरान पाक के मुताबिक हकीकी मोमिन कौन है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बार बार इन सफात पर जोर दिया है जो सच्चे मोमिनों को महज दिखावे से ईमान में मुमताज करती है, और इस मौजू की सबसे ताकतवर वजाहत सूरह तौबा में मिलती है। ये बाब जैसे अल-बराह के नाम से भी जाना जाता है, इस लिहाज से मुनफरद है कि ये बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम से शुरू नहीं होता, जो इसकी सख्त तंबी, जवाबदही और मुनाफकत की वजाहत की अक्कासी करता है। इस सूरा की अंदर अल्लाह ताला ने सच्चे मोमिनीन की सफात को उजागर किया है जो आजमाइशों के बावजूद अपने ईमान पर साबित कदम रहते हैं। नीज मुनाफिकीन और इन लोगों की मुतजाद खुसूसियात जिनका ईमान कमजोर है, एक मरकजी आयात जो सच्चे मोमिनों को बयान करती है वो सूरह तौबा आयत नंबर 111 है, जहां अल्लाह ताला ऐलान करता है, बेशक अल्लाह ताला ने मोमिनों से इनकी जानें और इनके माल खरीद लिए हैं, जिसके बदले में इनके लिए जन्नत है। वो अल्लाह ताला की राह में लड़ते हैं, इसलिए मारे जाते हैं। ये सच्चा वादा है जो कुरान पाक में सच्चा और वादा है, तो उनमें तुमने अल्लाह से अहद किया है, लिहाजा जो कुछ तुमने किया इस पर खुश रहो, और यही बड़ी कामयाबी है। यह आयत एक सच्चे मोमिन की पहचान के तौर पर बेलौसी, खुलूस और मुकम्मल हथियार डालने की नुमाया करती है। इससे पहले इस सूरा में अल्लाह ताला ने इन मुनाफिकीन में फर्क किया है जिन्होंने अल्लाह ताला की राह में लड़ने से बचने का बहाना बनाया और साबित कदमी का मुजाहरा किया। मिसाल के तौर पर सूरह तौबा की आयत नंबर 112 में अल्लाह ताला सच्चे मोमिनों को इस तरह बयान करता है, जो तौबा करते हैं, इबादत करते हैं, अल्लाह की हमद करते हैं, रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, नेक कामों में शामिल होते हैं और बुराई से मना करते हैं और अल्लाह की हदूद की हिफाजत करते हैं। इस आयत को अक्सर उलमा ने इन खसूसियात की जामिया फहरिस्त के साथ पर नकल किया कि जो एक सच्चे मुसलमान का निचोड़ है। तौबा, अकीदत, जिक्र, नमाज में आजिज़ी, नेकी का भार, फरोग, बुराई का रद्द और हदूद अल्लाही का एहतराम। एक और इबारत सूरह तौबा की आयत नंबर 71 में है, 71 में है, जो मोमिनों को इज्तिमाई जिम्मेदारी पर जोर देते हैं। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के दोस्त हैं, वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से मना करते हैं और नमाज कायम करते हैं और ज़कात देते हैं और अल्लाह ताला के रसूल की फरमाबरदारी करते हैं, हिकमत वाले। यह आयत वाज़ा करती है कि सच्चे मोमिन सिर्फ इनफरादी इबादत करने वाले नहीं हैं, बल्कि एक मोमिन बरादरी के फ़आल इरकान भी हैं जो नेकी में एक दूसरे का साथ देते हैं। इनका भाईचारा कबीला, निस्ब या दुनियावी मफादात की बुनियाद पर नहीं, बल्कि मुश्तरका ईमान और अल्लाह ताला और इसके रसूल की अतात पर मबनी है। हदीस का लिटरेचर भी इन कुरानी बयानात को तक़वियत देता है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के साथ सोबत करने वाला और इनकी मुसीबतों पर सब्र करने वाला मोमिन इस मोमिन से बेहतर है जो लोगों से मेल जोल नहीं रखता और इनकी मुश्किलात पर सब्र नहीं करता। सुनन अबी माजा हदीस नंबर 4032 का ये हवाला है। तौबा की सूरत में मोमिनीन की कोशिश, कुर्बानी और साबित कदमी पर जोर दिया गया है। मजीद सही बुखारी हदीस नंबर 13 में है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान को 70 से ज्यादा शाखों में मुश्तमल करार दिया है, जिनमें से सबसे बड़ी शाख अल्लाह ताला के सिवा कोई मामूद नहीं और सबसे निचली शाख रास्ते की सख्ती से बचना है, जबकि हया,
بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ روایت ظاہر کرتی ہیں کہ سچے مومن اپنے ایمان کا اظہار بڑی قربانیوں اور نیکی کے چھوٹے ایمان دونوں کے ذریعے کرتے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ میں جامع طور پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ منافقین اور سچے مومنین کے درمیان فرق کو بھی واضح کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کرتے ہیں اور ان کے لیے بھلائی ہے اور وہی فلاح پاتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں اس سورہ میں منافقین کی بار بار ہیلے بہانے، نماز میں غفلت اور دنیاوی عیاشیوں سے چمٹے رہنے کی مذمت کی گئی ہے۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچے مومن کی پہچان ایمان کی دعووں سے نہیں بلکہ ٹھوس اعمال سے ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے، نماز قائم کرنے اور مشکل کے وقت بھی حق کو برقرار رکھنے۔ آخر میں سورہ توبہ کے مطابق سچے مومن وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم پر پوری طرح سر تسلیم کام کرتے ہیں، اس کی راہ میں جان و مال قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی وفاداری پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ انہیں ایک ایسی کمیونٹی کے طور پر بیان کیا گیا جو عقیدے سے جڑی ہوئی ہے، دنیاوی رشتوں سے نہیں، اور وہ عاجزی اور ہمت دونوں کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کا انعام جیسا کہ سورہ توبہ میں وعدہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور جنت کی ابدی کامیابی ہے۔ ہم آج کی گفتگو کا اختتام اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں۔ اے اللہ تعالیٰ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنے رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔